जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी में उल्लेखनीय सुधार करती है और कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समाज के लक्षित उत्पाद वर्गों तक पहुंचेगा। दूसरा, अंत्योदय सबसे गरीब व्यक्ति का उत्थान। माननीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा के विकास से वज्र मॉडल की दूसरी शक्ति सबसे गरीब व्यक्ति का आर्थिक उत्थान है। हमारी सरकार का लक्ष्य सबसे गरीब व्यक्ति अंत्योदय से शुरुआत करके विकास को और अधिक समावेशी बनाना है। महात्मा गांधी जी ने यह सिद्धांत दिया था, मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं, जब तुम्हें सुविधा हो या तुम्हारा अहम तुम्हारे सिर चढ़कर बोले तो इसका उपयोग करना। अपने मन मस्तिष्क में उस सबसे निर्धन और असहाय व्यक्ति के चेहरे का स्मरण करो जिसे तुमने कभी देखा हो, और अपने आप से पूछो कि जो कदम मैं उठाने जा रहा हूं वह क्या उस गरीब के किसी काम आएगा? क्या उस कदम से उसका कुछ लाभ होगा? क्या इससे वह अपनी नियति और जीवन को नियंत्रित कर पाएगा? दूसरे शब्दों में, क्या इससे उन लाखों लोगों के लिए स्वराज सुलभ होगा जिनका पेट खाली और आत्मा अतृप्त है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय के अपने दर्शन में इस सिद्धांत को और अधिक परिष्कृत किया। यह वह स्तंभ है जिस पर सरकार की पहले टिकी होगी। सरकार ने अंत्योदय पर लक्षित कई पहल की हैं। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा गत वर्ष के बजट में की गई है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि योजना फलीभूत हो रही है। 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम पारिवारिक आय वाले 1.5 लाख परिवारों को नवंबर-दिसंबर 2021 में प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तर पर आयोजित अंत्योदय उत्थान मेलों में व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया। इन मेलों में संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा, कौशल सृजन, मजदूरी आधारित रोजगार आदि क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत चिन्हित 41,371 लाभार्थी परिवारों को उनकी इच्छा और क्षमता के आधार पर लक्षित अंतक्षेप प्रदान किए गए। हमें इन लाभार्थियों की आय बढ़ाने में सफलता मिली है। अंत्योदय उत्थान मेलों का दूसरा चरण 2 मार्च से शुरू हो गया है। मुझे आशा है कि योजना हरियाणा में अंत्योदय परिवारों को स्थायी आजीविका उपलब्ध करवाएगी। ये योजना अब तक जारी रहेगी, तब तक जारी रहेगी जब तक राज्य में प्रत्येक अंत्योदय परिवार की आय नहीं बढ़ जाती। मुझे उम्मीद है कि 22-23 में राज्य के अतिरिक्त 2 लाख परिवार कवर कर लिए जाएंगे। मौजूदा योजनाओं में उपयुक्त संशोधन किया जाएगा। जहां आवश्यक होगा अंत्योदय की आवश्यकता के अनुरूप नई योजनाएं भी शुरू की जाएंगी, ताकि महात्मा गांधी और पंडित दीनदयाल जी के सपनों को साकार करने के प्रयासों में कमी न रहे।